खुश भी हूँ शायर के साथ, क्योंकि हमारे उस्ताद मोहतरम वासिफ फारूकी साहब का जश्न है और हमारे इस प्रोग्राम में जो है, इस महफिल का जो वकार है आज की तारीख, हाँ इस वक्त यहाँ पर तशरीफ फरमा है मोहतरम हमारे रिजवी साहब और अमीर चचा की मोहब्बतें शफ़क़तें, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हमारे साबिक़ डीजीपी मोहतरम रिजवान साहब का हमारी करम फरमाई फरमा रहे हैं। तो मेरे लिए मैं सभी लोगों का नाम ले सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त ज़्यादा हो गया है और सीधे सीधे मैं जो भी टूटे फूटे लफ्ज़ हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सदर अकील चार मिसरे समात फरमाए कि गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ। क्या कहनी गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ। गमे हयात से बचकर गुजर रहा हूँ मैं, गलत कहा कि जमाने से डर रहा हूँ मैं। ये और बात कि उसने फेर ली आंखें, ये और बात कि उसने फेर ली आंखें, कभी उसी का शऊर नजर रहा हूं मैं। ये और बात कि उसने फेर ली आंखें, कभी उसी का शऊर नजर रहा हूं मैं। चार मिसरे इस तरह से कि आने लगे हैं मेरी तरफ संग यक बैक, आने लगे हैं मेरी तरफ संग यक बैक, थोपी गई है मुझ पे नई जंग यक बैक। आने लगे हैं मेरी तरफ संग यक बैक, थोपी गई है मुझ पे नई जंग यक बैक। ये क्या हुआ कि सच मेरे होंठों पे आ गया। ये क्या हुआ कि सच मेरे होंठों पे, ये क्या हुआ कि सच मेरे होंठों पे आ गया। चेहरे का उनके उड़ने लगा रंग। बहुत उम्दा है। ये क्या हुआ? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये क्या हुआ कि सच मेरे होंठों पे आ गया। क्या कहने, चेहरे का उनके उड़ने लगा रंग यक बैक। सोचा कि भूल जाऊं मगर फिर भी उसकी याद है। क्या कहने, सोचा कि भूल जाऊं मगर फिर भी उसकी याद करने लगी है आके बहुत तंग। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, सोचा कि भूल जाऊं मगर फिर भी उसकी याद करने लगी है आके बहुत तंग यक बैक, करने लगी है आके बहुत तंग यक बैक। चार मिसरे फिर याद आ रहे हैं कि दिल तुझे रोक रहा है। वहीं भाई देखिए, दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे। क्या दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना कह दे। दिल तुझे रोक रहा है, दिल तुझे रोक रहा है कि जमाना कह दे, या बुरा लगता है तुझको मेरा आना कह दे। लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो। क्या अच्छा मिसरा है भाई। लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो, गम की शिद्दत ही मेरे गम का फसाना कह दे। बहुत शुक्रिया। लब पे शिकवा भी ना हो, आंख में आंसू भी ना हो, गम की शिद्दत ही मेरे गम का फसाना कह दे। मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन ये मतलब दो तीन शेर के बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ। और मतलब है कि जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता। क्या जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी दर्द नहीं हो सकता। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी दर्द नहीं हो सकता। आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, वो कभी आपका हमदर्द नहीं। जीते जी मेरा लहू सर्द नहीं हो सकता, मैं जमाने की कभी गर्द नहीं हो सकता, और आपके सामने जो सच की हिमायत न करे, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता, वो कभी आपका हमदर्द नहीं हो सकता। शेर इस तरह से कि वो पुकारेगा मुझे जब भी मैं लौट आऊंगा। शेर वो पुकारेगा मुझे जब भी मैं लौट आऊंगा, क्या करूं इतना मैं बेदर्द नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया।
वो पुकारेगा मुझे जब भी मैं लौट आऊंगा। क्या करूं, इतना मैं बेदर्द नहीं हो सकता। और सीधे सीधे मक्ते पर कि मुझको ईमान की दौलत है मैसर साहिल। मुझको ईमान की दौलत है मैसर साहिल। मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता। मुझको ईमान, बहुत शुक्रिया, मुझको ईमान की दौलत है मैसर साहिल। मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता, मेरे जख्मों में कभी दर्द नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। क्या कहने बाबा। डॉक्टर अब्बार रिजवी साहब को वाकई तशरीफ ले जाना है। परशुराम मंदिर में 7 बजे उनको पहुंचना था, लेकिन वो इस प्रोग्राम की वजह से रुके। लेकिन